नमस्कार, मैं एडवोकेट विशाल भारद्वाज। मैं प्रवीण गुप्ता जी का एडवोकेट हूं। मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के बीच प्रवीण गुप्ता जी के ऊपर गुंडा मवाली एरिया के भूमाफिया और पुलिस कुछ उच्च लेवल के पुलिस अधिकारियों द्वारा अत्याचारों के बारे में बताना चाहता हूं। जैसे कि दिनांक 10/8/2024 को प्रवीण गुप्ता जी के पास एक अज्ञात नंबर से फोन आता है, जिसमें वो शख्स अपने आप को प्रवीण लाकड़ा बताता है और प्रवीण गुप्ता जी से 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगता है कि अगर आपको इस एरिया में काम करना है तो आपको 1 करोड़ रुपए की रंगदारी देनी पड़ेगी। जिसके बाद प्रवीण गुप्ता जी उसको 1 करोड़ रुपए देने से मना कर देते हैं और वो शख्स प्रवीण लाकड़ा अपने 10 से 12 जनों के साथ प्रवीण गुप्ता जी का ऑफिस, जो कि गुप्ता प्रॉपर्टीज है, जो खेड़ा में स्थित है, वहां पर आ जाता है और वो इस नियत से आता है, हमला करने की नियत से प्रवीण गुप्ता जी के ऑफिस पर आ जाता है। जहां पर प्रवीण गुप्ता जी के ऑफिस पर ना मिलने पर प्रवीण गुप्ता जी के जो नौकर होते हैं उनको धमकी देके जाता है कि मैं उनको जान से मार दूंगा और ऑफिस की छानबीन कर जो ऑफिस में एक पीले लिफाफे के अंदर 5 लाख रुपए रखे हुए थे और ऑफिस का डीवीआर अपने साथ ले जाता है। एक वीडियो हमारे पास है जिसमें वो पीला बैग लेके जाता हुआ एक शख्स बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। जिसके बाद मैं इसकी शिकायत अलीपुर पुलिस थाने में देता हूं, जिसमें अलीपुर थाने की लापरवाही की वजह से मेरी एक एफआईआर में 1 दिन का डिले आ जाता है। और मैं आपके माध्यम से एक चीज और आपके बीच में बताना चाहता हूं कि इसमें एक एसआई तेसिंग माथुर, जो कि प्रवीण लाकड़ा का कजन है, और उसकी इन्वॉल्वमेंट और एक बड़े पुलिस अधिकारी की इन्वॉल्वमेंट की वजह से मेरे ऊपर एक काउंटर एफआईआर, जो कि एक झूठी एफआईआर है, वो अलीपुर थाने में दर्ज की जाती है। जिस एफआईआर में ना तो कोई 100 नंबर कॉल होती है, वो डायरेक्ट कंप्लेंट के ऊपर मेरे ऊपर एक झूठी एफआईआर दर्ज की जाती है, जिसमें पुलिस और प्रवीण लाकड़ा और एसआई तेसिंग माथुर की साठगांठ से ये सारी एफआईआर दर्ज होती है। केस में कोई भी ना इन्वेस्टिगेशन होने पर मैंने हाई कोर्ट का सहारा लिया और इस झूठे केस के अगेंस्ट मैंने हाई कोर्ट में अपनी क्वेश्चन पिटीशन दाखिल करी। इस इंसिडेंट के बाद प्रवीण लाकड़ा काफी लंबे समय से प्रवीण गुप्ता के ऊपर प्रेशर बनाया हुआ था कि या तो वो इस कंप्लेंट को वापस ले ले, ना तो उनको कुछ डायर कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ेंगे। प्रवीण गुप्ता जी के लगातार मना करने पर प्रवीण लाकड़ा ने कुछ भाड़े के गुंडे हायर करके प्रवीण गुप्ता जी के ऊपर जानलेवा हमला करवाया, जिसके समक्ष मैंने एक 219 एफआईआर नंबर अलीपुर थाने में दर्ज करवा रखी है। इस पूरे केस का जो मास्टरमाइंड था वो प्रवीण लाकड़ा था। जैसे ही अलीपुर थाने से प्रवीण लाकड़ा को एक नोटिस इश्यू होता है इस केस में इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने का, तभी 1 घंटे के अंदर इस केस की जो इन्वेस्टिगेशन है वो डीआईयू आउटर नॉर्थ में ट्रांसफर कर दी जाती है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, इस केस की इन्वेस्टिगेशन को डीआईयू आउटर नॉर्थ में ट्रांसफर कराने वाला जो शख्स है वो एसआई तेसिंग माथुर है, जो कि प्रवीण लाकड़ा का भाई है। एसआई तेसिंग माथुर ने कुछ अपने उच्च अधिकारियों का साथ लेकर और प्रवीण लाकड़ा के ऊपर कुछ फायदा करने के लिए इस केस की इन्वेस्टिगेशन को डीआईयू आउटर नॉर्थ में ट्रांसफर करवाया। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, जो मेन रीजन इस इन्वेस्टिगेशन का डीआईयू आउटर नॉर्थ में ट्रांसफर करवाने का था वो यही था कि क्योंकि वहां पे एसआई तेसिंग माथुर पहले से ही एज ए सब इंस्पेक्टर पोस्टेड था, ताकि मेरे पहले केस की तरह जो 502 एफआईआर नंबर 24 है उस केस की तरह इसकी इन्वेस्टिगेशन को भी डंप कर दिया जाए। जैसे ही मुझे पता लगता है कि मेरा जो केस है वो मेरी बिना शिकायत के एक डीआईयू आउटर नॉर्थ में ट्रांसफर कर दिया गया है, बीइंग अ कंप्लेनेंट मैं उसकी इन्वेस्टिगेशन से बिल्कुल सेटिस्फाई था, क्योंकि मेरे केस में 1-2 अरेस्ट हो चुके थे। जिसके बाद जिसकी कंप्लेंट मैं सीपी साहब को करता हूं, एक रिटर्न कंप्लेंट बनाकर प्रवीण गुप्ता जी, बीइंग एडवोकेट, मैं और उनके परिवार वाले सीपी ऑफिस जाते हैं, जहां पे पहले दिन हम सीपी साहब से मिल नहीं पाते। जिसके बाद हम सीपी साहब के ऑफिस दोबारा जाते हैं अपनी एक रिटर्न कंप्लेंट को लेकर, जिसमें सीपी साहब के ऑफिस में कुछ स्थित पद अधिकारी हमें स्पेशल सीपी साहब के ऑफिस जाने के लिए बताते हैं और फोन कर स्पेशल सीपी साहब को भी हमारी ग्रीवियंस और कंप्लेंट के बारे में बताते हैं। जहां पे मैं अगले दिन स्पेशल सीपी साहब के ऑफिस जाता हूं, स्पेशल सीपी साहब को मैं अपनी ग्रीवियंस और कंप्लेंट के बारे में बताता हूं, जिसमें सीपी साहब हमें आश्वासन देते हैं कि आपकी कंप्लेंट के अगेंस्ट
उचित कानूनी कार्रवाई करी जाएगी, जिसमें मैं बताता हूं कि एक एसआई, दिल्ली पुलिस का ही एसआई तेज सिंह माथुर और आउटर नॉर्थ में स्थित कुछ बड़े पुलिस अधिकारी मेरे केस की इन्वेस्टिगेशन को दबाना चाहते हैं, जिससे मैं अनुरोध करता हूं कि मेरी इन्वेस्टिगेशन को आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के अलावा कहीं भी किसी और डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफर कर दिया जाए। इस शिकायत को मद्देनजर रखते हुए स्पेशल सीपी साहब ने हमारी इस केस की इन्वेस्टिगेशन को आउटर नॉर्थ से नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफर कर दिया और एडिशनल डीसीपी जो श्री सिकंदर साहब जी हैं, उनके नेतृत्व में एक एसआईटी का फॉर्म करा, जिस एसआईटी में एसीपी, सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर थे, ताकि जो कुछ प्रभावशाली व्यक्ति हैं, जैसे कि हमारे एरिया में से जुड़े हुए कुछ भू माफिया और दिल्ली पुलिस के उच्च अधिकारी जो कि आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट पोस्टेड थे, उनका प्रभाव इस इन्वेस्टिगेशन पर ना पड़े। जिसके बाद श्री सिकंदर साहब ने भी हमें एक उचित कानूनी कार्रवाई करने का और एक फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन का वादा करा। एसआईटी की प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन के बाद और उनके जुटाए हुए सबूतों के बाद मुझे ये पता लगा कि मेरे केस में कुछ बड़े नाम जैसे कि जितेंद्र राणा, शुभम शर्मा, परवीन लाकड़ा और जैसे कि दिल्ली पुलिस में पोस्टेड सब इंस्पेक्टर तेज सिंह माथुर है, जिसके बाद जो कि ये नाम जो पता लगे हैं, ये नाम अगर मेरी इन्वेस्टिगेशन आउटर नॉर्थ में चलती तो ये नाम कभी सामने नहीं आते। एसआईटी की प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन के बाद ही आज हम इस मुकाम में खड़े हैं कि मेरे केस में जो मास्टरमाइंड थे, जिन्होंने मेरे ऊपर हमला करवाया, उन सबका नाम आज हमारे बीच में है। एसआईटी की प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन के बाद परवीन लाकड़ा की जो बेल थी वो सुप्रीम कोर्ट, सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट में लगाई गई, जिसमें उसकी बेल डिसमिस हुई और आज परवीन लाकड़ा जो है वो इस केस में पीओ हो रखा है, जो आज तक इसकी प्रोसीडिंग से एब्सकॉन्ड कर रहा है। पीओ डिक्लेयर होने के बाद परवीन लाकड़ा ने इस एसआईटी की इन्वेस्टिगेशन को रुकवाने के लिए और कानूनी शिकंजे से बचने के लिए तथा स्पेशल सीपी साहब और डीसीपी नॉर्थ वेस्ट को इस इन्वेस्टिगेशन दूर करने के लिए साजिशें शुरू कर दी, जिसके साथ साथ उन्होंने इन पुलिस अधिकारियों के ऊपर कुछ बेबुनियाद बयानबाजी भी शुरू करी। मैं आपके माध्यम से धन्यवाद करना चाहूंगा दिल्ली पुलिस का और इन अधिकारियों का, जिन्होंने मेरे कहने पर मेरे ग्रीवियंस के ऊपर एक इस एसआईटी का गठन करा और इस एसआईटी की निष्पक्ष जांच के बाद ही इससे जुड़े हुए कई वरिष्ठ नाम जो आज हम सबके सामने हैं, वो नाम सामने आ सके। इस एसआईटी की मेरिट पे इन्वेस्टिगेशन करने के बाद आज परवीन लाकड़ा की बेल हाईकोर्ट से और सेशन कोर्ट से डिसमिस हो चुकी है और वो पीओ डिक्लेयर हो चुका है और मेरी भी जान माल खतरा, जो जान मालो खतरा था, उस चीज से भी मेरे को बचावट है। तक स्पेशल सीपी साहब और डीसीपी नॉर्थ वेस्ट के ऊपर लगाए आरोपों की बात है, तो मैं आपके माध्यम से साफ करना चाहता हूं कि जो एसआईटी का गठन करा गया था वो मेरी रिटर्न कंप्लेंट और रिप्रेजेंटेशन के बाद करा गया था, जिसमें मेरे क्लाइंट को काफी ग्रीवियंस थी कि आउटर नॉर्थ में स्थित कुछ बड़े पुलिस अधिकारी जो इस केस की इन्वेस्टिगेशन को प्रभाव डाल रहे थे। इस केस की इन्वेस्टिगेशन जो आज एसआईटी का गठन होने के बाद ही पूरी हो पाई है और इसकी प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन के बाद ही कुछ बड़े नाम जो कभी सामने नहीं आते वो सामने आ पाए हैं, जिसमें नाम है जैसे कि जितेंद्र राणा, शुभम शर्मा और एक दिल्ली पुलिस का खुद ही एक अधिकारी एसआई तेज सिंह माथुर। जहां तक परवीन लाकड़ा की अधिवक्ता द्वारा स्पेशल सीपी साहब और डीसीपी नॉर्थ वेस्ट के ऊपर लगाए आरोपों की बात है, तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि ये इन वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के ऊपर लगाए हुए आरोपों की जांच, इसका कारण खाली इस इन्वेस्टिगेशन को रोकना है, ताकि उन सबको इस केस की इन्वेस्टिगेशन से दूर रखा जा सके और जो इस केस की इन्वेस्टिगेशन 219 की, उसको एक यूटर्न देकर परवीन लाकड़ा को एक विक्टिम के रोल पर खड़ा करा जा सके, ताकि जिससे वो परवीन लाकड़ा को आसानी से बचा सके। हाल ही में एक सोशल मीडिया पे चल रही वीडियो से मेरे को पता लगा कि जो मेरे केस के आईओ थे वो हरियाणा पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर दिए गए हैं और परवीन लाकड़ा उस हरियाणा पुलिस की चीजों का फायदा उठाकर अपने दिल्ली में चल रहे केसों को कमजोर करना चाहता है। एक चीज जो मैं आपके बीच में बताना चाहता हूं कि हरियाणा पुलिस द्वारा मेरे को एक नोटिस इश्यू होता है, जो नोटिस ऑफ एन एक्यूज्ड, जो कि मेरे को लगता है कि ये सारी चीजें हैं जो परवीन लाकड़ा की कॉन्स्पिरेसी के साथ हरियाणा पुलिस कर रही है। और मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि हरियाणा पुलिस जबरदस्ती मेरे को वहां पर इन्वेस्टिगेशन के लिए, इन्वेस्टिगेशन ऑफ एज एन एक्यूज्ड
रोहतक अपने ऑफिस में बुला रही है। और जैसे कि आज तक भी परवीन लाकड़ा जो है वो पीओ डिक्लेयर हो चुका है और पहले भी मेरे ऊपर जानलेवा हमला कर चुका है। मेरे को आज तक भी ये शक है कि जो ये नोटिस भेजा गया है ये हरियाणा पुलिस की और लाकड़ा की एक साजिश से मिलकर भेजा गया है, ताकि वो रास्ते में मेरे ऊपर एक जानलेवा हमला करवा सके। मैं आपके माध्यम से एक चीज और बताना चाहूंगा कि मैं पहले भी एक पुलिस प्रोटेक्शन के लिए एप्लीकेशन दे चुका हूं, जो मैंने डीसीपी साहब, एसीपी साहब और एसएचओ को दे रखी है। वो आज तक भी मेरी इन्वेस्टिगेशन की एप्लीकेशन, जो पुलिस प्रोटेक्शन की एप्लीकेशन वो आज तक पेंडिंग है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करी गई है। उसके बाद हरियाणा पुलिस का मेरे को रोहतक बुलाना एक बड़ा सवाल उठाता है। क्या हरियाणा पुलिस एक निष्पक्ष जांच कर रही है या हरियाणा पुलिस लाकड़ा के साथ मिलकर मेरे ऊपर कोई अटैक कराना चाहती है? मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि परवीन लाकड़ा एक हार्डकोर क्रिमिनल है जिसने एक सिंडिकेट चला रखा है। इस इंसिडेंट जो कि 219 वाली एफआईआर है, उससे 2 दिन पहले परवीन लाकड़ा के खिलाफ एक नरेला के शख्स जिनका नाम संजय भगत जी है, उन्होंने उसे गैर कानूनी कामों के ऊपर एक सवाल उठाया। उस सवाल उठाने के बाद भी संजय भगत जी के ऊपर भी एक जानलेवा हमला करवाया गया। इस इंसिडेंट के पीछे भी जो मास्टरमाइंड है वो परवीन लाकड़ा ही है। और मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि जो परवीन लाकड़ा है उसमें ना तो वो एक मैसेज, ये जो मैसेज है वो ना ही प्रवीण गुप्ता को मैसेज देना चाहता है, ना ही संजय भगत को। वो जो मैसेज देना चाहता है वो पूरी सोसाइटी को मैसेज देना चाहता है कि अगर मेरे गैर कानूनी कामों के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगा या उसके खिलाफ कोई सवाल उठाएगा तो उसका मैं यही हाल करूंगा।